everyone, I am Janvi Chaturvedi and it is my first video. Welcome back to my YouTube channel. And in this video I want to tell you about some important and basic topics about our body. To explain about human digestive system. Notebook and pen and let's get started. So करते हैं गाइस, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे माउथ में जो टूथ्स हैं यानी कि टीथ्स हैं उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। एंड चाहे हम कितना भी हार्ड कितना भी टाइट भोजन कुछ भी ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, जब जटिल होता है लेकिन हमारा जो दांत होता है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसके बाद जो हम देख रहे हैं यहाँ पे गले पे, यानी कि गले के अंदर जो है यहाँ पे लार ग्रंथियाँ यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियों से क्या होता है, लार यानी कि सैलिवा सीक्रेट होती है मतलब कि श्रावित होती है, ठीक है ना, जो कि हमारे भोजन को चिपचिपा बना देती है। और जब भोजन चिपचिपा हो जाता है तो आसानी से ओसोफेगस यानी कि ग्रास नली ओसोफेगस के माध्यम से हमारे पेट में चला आता है, स्टमक में चला आता है, ठीक है ना। नहीं तो कोई भी हम हार्ड या टाइट भोजन ग्रहण करते हैं तो एक पतली सी ग्रास नली के माध्यम से पेट तक आना असंभव होता है, लेकिन जो लार ग्रंथियाँ होती है लार स्रावित करके भोजन को इतना चिपचिपा बना देते हैं कि वो आसानी से यहाँ से सरक के हमारे पेट में चला आता है, ठीक है ना। अब पेट में आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, पेट में हमारा भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है, ठीक है ना। और 4 से 5 घंटे तक जब तक ये रहता है तो कुछ प्रोसेस होती हैं, वो क्या होता है, हमारे स्टमक में एक ऑक्सेंटिक सेल्स होती हैं गाइस, मेन एंजाइम्स और मेन सेल का नाम लूँगी, आप नोट करते रहिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। पढ़ो चाहे बायोलॉजी आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये नॉर्मल सी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये आप सबको आना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल सी टॉपिक। हमारे जो पेट में ऑक्सेंटिक सेल्स होती हैं उससे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl क्या होता है, सिक्रेट होता है, ठीक है ना, जो कि हमारे भोजन में मिल जाता है तो हमारा भोजन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि HCl जो एसिड है तो हमारा भोजन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अलावा हमारे स्टमक में जो होता है पाइलोरिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड्स मतलब पाइलोरिक ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो कि क्या होती है, 2 टाइप्स की एंजाइम को क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं। वो 2 टाइप की एंजाइम कौन सी होती है, एक होती है पेप्सिन एंड दूसरी होती है रेनिन। जो पेप्सिन एंजाइम होती है वो प्रोटीन का डाइजेशन करती है एंड जो रेनिन होती है वो क्या होती है, दूध से धुली हुई कोई भी चीज़ हो जाएगी, एज लाइक मलाई ले लें, घी ले लें, दूध ले लें, दही ले लें, ETC जो भी दूध वाली चीज़ रहेगी, दूध से धुली हुई जो भी चीज़ें रहेगी उसे क्या करेगी, कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज करके यानी कि कन्वर्ट करके उसका डाइजेशन करती है, ओके। एंड इसके बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है, इससे जॉइंट यानी कि लीवर यकृत जो होता है इसमें, इसके बाद हमारा भोजन 4 से 5 घंटे तक इसमें रहने के बाद लीवर में जाता है। तो लीवर में क्या होता है, लीवर सेल्स जो होती हैं वो बाइल जूस यानी कि पित्त रस को क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं। मैं यहाँ पे पित्ताशय बना देती हूँ। हमारा जो मतलब ये जो लीवर है, हमारा भोजन क्या होता है, पेट से लीवर में जाता है। तो लीवर में क्या होता है, लीवर की जो सेल्स होती हैं, लीवर सेल्स क्या होते हैं, वो बाइल जूस को क्या करती है, सिक्रेट करती है। यानी लीवर सेल से बाइल जूस यानी कि पित्त रस क्या होता है, स्रावित होता है, सिक्रेट होता है। और वो सिक्रेट हो करके एक यहाँ पर थैली होती है पित्ताशय, गाल ब्लैडर, ठीक है ना, इसे गाल ब्लैडर बोलते हैं पित्ताशय को। यहाँ पे क्या होता है, वही पित्त रस बाइल जूस इकट्ठा होता है और उसी में से क्या होता है, कुछ जा कर के हमारे भोजन में मिल जाता है, जो कि हमारे भोजन को एसिडिक टू बेसिक बना देता है, ठीक है। यहाँ पे एसिडिक था बट यहाँ पे आके बेसिक हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से हमारा भोजन ग्रहणी यानी कि एब्डोमेन के द्वारा यहाँ पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बट उससे पहले इससे जॉइंट होता है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। इसमें हमारा भोजन क्या होता है, 60 से लेकर 70% तक हमारा भोजन का डाइजेशन क्या होता है, पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय में हो जाता है। में 3 टाइप्स की एंजाइम होती हैं, ठीक है ना। ये जो अग्न्याशय नहीं पैनक्रियाज वो क्या होता है, 3 टाइप्स की एंजाइम को क्या करता है, सिक्रेट करता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, फर्स्ट है ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही, ठीक है, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। और सेकेंड है एमाइलेज और थर्ड है लाइपेज, ठीक है ना। तो ये जो तीनों एंजाइम्स होती हैं, जो ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन है वो क्या करती है, वो प्रोटीन का पाचन करती है।
एंड जो एमाइलेज होता है वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट या मंड, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है शर्करा, मीठी चीज़, जैसे कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है, ठीक है ना। राइस में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है और शुगर होता है, ठीक है ना। तो वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, अर्थात चावल का पाचन करती है, और रोटी का पाचन, सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में राइस में पाए जाते हैं। माइलेज होती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट, मंड या फिर स्टार्च का पाचन करती है, स्टार्च का पाचन करती है, ओके। एंड जो थर्ड होती है एट लास्ट, वो लाइपेज जो होती है वो क्या करती है, वसा यानी कि ऑयल्स का, फैट का क्या करती है, डाइजेशन करती है, ठीक है ना। यानी कि तीनों एंजाइम मिलकर फटाफट वर्क कर रहे हैं, तो 60 से लेकर 70% तक पाचन तो होगा ही। फाइनली गाइस डाइजेशन तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, बट थोड़ा कम होते होते, मतलब पचते 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 लास्ट में यहाँ से ग्रहणी यानी कि एब्डोमेन के द्वारा बड़ी आंत में आता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है, मेन फैक्ट है कि जो अपचित कार्बनिक युक्त भोजन होता है, अर्थात जैसे कभी कभी हम ज़्यादा मसाले तेल वाली चीज़ें खा लेते हैं जो कि हम पचा नहीं पाते हैं, ठीक है ना, जो हमसे पचती नहीं है, या फिर जो ज़्यादा जटिल होती है, कार्बनिक होती है, उसे ही अपचित कहते हैं, जो नहीं पचा उसे अपचित, ठीक है ना। तो अपचित जो भोजन होता है वो क्या होता है, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद मल यानी गंदे पदार्थों में कन्वर्ट होकर के गुदा यानी एनस द्वार द्वारा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। गुदा द्वार यानी कि एनस द्वार क्या होता है, वो बाहर आ जाता है, बाहर सीक्रेट होता है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि गंदे पदार्थ शरीर के बाहर आ जाए तो बेटर है, ओके। एंड इसके बाद क्या होता है, और जो भोजन का टोटली एंड कम्प्लीटली डाइजेशन होता है वो होता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का कम्प्लीटली पाचन हो जाता है। गाइस नोटेड डाउन, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे से बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कि भोजन का कम्प्लीटली डाइजेशन कहाँ पे होता है। तो डाइजेशन तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ के बाद ओसोफेगस के द्वारा आता है, पेट में आता है, HCl जो स्रावित होता है, HCl से क्या होता है, भोजन एसिडिक होता है, फिर बाइल जूस यहाँ निकलता है, बाइल जूस से क्या होता है, क्षारी होता है, फिर यहाँ से अग्न्याशय में आते हैं, 3 तरह के एंजाइम पाई जाती हैं जो उसे पचा देती हैं, फिर यहाँ से बड़े आंत में अपचित भोजन आते हैं जो कि मल में कन्वर्ट होकर गुदा द्वार द्वारा बाहर आ जाते हैं, और यहाँ से मतलब टोटली कहने का मतलब है टोटली पाचन तो माउथ से स्टार्ट हो गया है, बट मेन पॉइंट टू बी नोटेड, बट जो लास्ट एंड कम्प्लीटली और सबसे लास्ट स्टेप एंड स्टेज होता है हमारे डाइजेशन का, वो कहाँ पे होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। और गाइज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 4 से 5 एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जो छोटी आंत होती है इनसे क्या होता है, आंतरीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, उसमें भी बहुत सारी एंजाइम पाई जाती हैं, बहुत सारी नहीं तभी 4 से 5, लाइक माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, इरेप्सिन, etc, ओके। सो यहाँ पे हमारा भोजन क्या होता है, मुख से आता है और यहाँ पे कम्प्लीटली पाचन। सो मैंने आपको पूरा डाइजेशन कैसे कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम हैं जो कि बहुत यूज़फुल हमारे लिए और डाइजेशन में जो हेल्प करती हैं, और कैसे क्या होता है, सबसे पहले कहाँ आती है, सबसे लास्ट में कहाँ आती है, एवरीथिंग मैंने इस वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप इस मेन टॉपिक्स को नोट कर रहे होंगे और याद कर लीजिएगा। एंड गाइज इसके बाद जो हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि तो जाता है, बट ब्लड में क्या होता है, कैसे ब्लड बनता है। तो इसके बाद क्या है, जब हमारा भोजन जो है पूरा अच्छी तरीके से पच जाता है, तो जब पचा हुआ भोजन है जब ब्लड में कन्वर्ट होता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, इट मीन्स अवशोषण, ठीक है ना। पचा हुआ भोजन ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कहते हैं, ठीक है ना। और जब ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है तो वही ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करता है, सबसे पहले कन्वर्टेड ब्लड जो होता है वो क्या होता है, किडनी यानी कि वृक्क, मैंने उसका फिगर नहीं बनाया है बट मैं एक्स्ट्रा में बता दे रही हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पचा हुआ भोजन है जब ब्लड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। बट एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो किडनी के पास आता है, एंड किडनी क्या करती है, उस सारे ब्लड का फिल्ट्राइजेशन हो जाता है,
वृक्कों के पास, वृक्क मतलब किडनी, किडनी के पास क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, फिल्ट्राइजेशन हो जाता है, यानी कि ब्लड क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद किडनी क्या करती है, तो वही सारे ब्लड को प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्राइजेशन करने के बाद हार्ट को दे देती है। मैंने उसका फिगर नहीं बनाया है, तो हार्ट को दे देते हैं। हार्ट क्या करता है, आर्टरी और वेंस की हेल्प से क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से करता है, ठीक है ना। और बस, तो मैंने गाइस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, हम जब खाना ग्रहण करते हैं कहाँ से कहाँ तक जाती है, और सबसे मेन क्वेश्चन क्या है कि संपूर्णतः पाचन कहाँ होता है, मैंने A to Z सब एक्सप्लेन कर दिया अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स के नाम भी बताए हैं। और and if you like my video, so please like, share, subscribe and do comment on it, and don't forget to like and subscribe my channel. Guys, अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे माइंड के बारे में, माइंड के कितने टाइप्स होते हैं, माइंड के बारे में, ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, बोन के बारे में, कार्डियक मसल्स के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, सेल्स के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like, share, subscribe my channel. Thank you. Bye bye.